मज़ा आया दोस्तों। और एंजो मेरेस का यही सोच रहे होंगे कि ये मज़ा मैं हर चेल्सी फ़ैन को हर हफ्ते देना चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली हम हमारी ही हरकतों की वजह से पॉइंट्स ड्रॉप करे जा रहे हैं, इंडिविजुअल मिस्टेक्स हो रही हैं इतने समय से। लेकिन अगर एक नियर परफेक्ट परफॉर्मेंस की बात करूं, वैसे तो ये परफॉर्मेंस भी नियर परफेक्ट से थोड़ी सी दूर ही है अगर मैं अटैकिंग सेंस में बात करूं, बट ओवरऑल अगर गेम कंट्रोल करने के हिसाब से, डिफेंसिव डिसिप्लिन दिखाने के हिसाब से, अपोनेंट को शट डाउन करने के हिसाब से, इंडिविजुअल मिस्टेक्स ना करने के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। वहां पर आप कह सकते हैं कि भाई परफेक्ट परफॉर्मेंस थी। चेल्सी ने जो 1-0 आज जीता है, 1-0 ये अगेन वो फ्लैटरिंग टू डिसीव वाली बात है दोस्तों, गुमराह कर रही होगी आपको स्कोर लाइन। अगर आपने मैच नहीं देखा, आप सुबह उठे होंगे सो के और आपको लग रहा होगा कि एक गोल कर दिया होगा चेल्सी ने जैसे तैसे और स्क्रैप थ्रू कर लिया, जबकि बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंग विक्ट्री है ये। स्पर्स ने कोई भी एक ऐसा अटेम्प्ट नहीं बनाया पूरे 90 मिनट में, और जैसे मैच चल रहा था कि और 90 मिनट अगर स्पर्स खेल लेती तो भी शायद वो एक शॉट ऑन टारगेट मारने में कामयाब नहीं हो पाते। तो उस लिहाज से ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और चेल्सी को ये जीत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि थोड़ी सी ना चीज़ें ऑफ ट्रैक जा रही थी और मतलब अजीब अजीब बातें शुरू हो गई थी फैन बेस में। बहरहाल अगर मैं कुछ मतलब कॉन्टेक्स्ट दूं आपको, तो क्या होता है ना कि जो हम बात करते हैं ना कि एक हिस्ट्री, एक लेगेसी, डीएनए होते हैं क्लब के, और कुछ चीज़ें होती हैं जो होती ही हैं और जिनके कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अगर कोई राइवलरी वाला मैच होता है, जैसे लिवरपूल एवर्टन, अगर हम एक एग्जांपल लें, तो उन सीजन्स में भी जहाँ पर लिवरपूल ने टाइटल्स जीते होंगे या लिवरपूल बहुत अच्छी फॉर्म में होगी और एवर्टन बहुत ख़राब खेल रही होगी, वो मैच ना कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा। एवर्टन कुछ मतलब अतरंगी कर देगी, ड्रॉ निकाल लेगी लास्ट मिनट पे, या जीत ही जाएगी वो मैच। और कभी भी ना इस तरीके के मैचेस स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते प्रेडिक्ट करने। हाँ, लिवरपूल जीतती है मोस्टली, बट वो मैचेस आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि क्यों ऐसा हो रहा है गिवन द फॉर्म, कि भाई दोनों टीमों का फॉर्म खराब है, तो भाई जो टीम अच्छी चल रही है फॉर्म में उसको हरा देना चाहिए जो टीम खराब फॉर्म में। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। तो अब जैसे लिवरपूल और रियल मैड्रिड की राइवलरी है, मोस्टली रियल मैड्रिड ही जीतेगी, चाहे खराब फॉर्म लिवरपूल का हो, अच्छा फॉर्म रियल मैड्रिड का हो, या रियल मैड्रिड थोड़ी हल्की लग रही हो, लिवरपूल थोड़ी अच्छी लग रही हो। हाँ, जैसे अभी शायद लास्ट सीजन हराया था लिवरपूल ने रियल मैड्रिड को, या उससे पिछले सीजन, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। तो यही अगर दो टीमें खेल रही हैं आपस में, तो मोस्टली जो टीम जीतती आ रही वही जीतेगी। कुछ अजीब हो जाएगा। चेल्सी मैन यूनाइटेड, चेल्सी और मैन यूनाइटेड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे मैन यूनाइटेड के साथ क्या हो रहा है पिछले कुछ सीजन से, कि भाई जब भी सीज़न ख़राब होता है या ऐसा लगता है कि अब मैनेजर अंडर प्रेशर है, चेल्सी खेलने चली जाती है उनसे ओल्ड ट्रैफर्ड में। वहाँ पे चेल्सी या तो हार जाएगी या मैन यूनाइटेड ड्रॉ निकाल लेगी, और फिर उनका सीज़न ना थोड़ा सा ट्रैक पे आ जाता है कि भाई चलो ठीक है और टाइम मिल गया मैनेजर को। यहाँ पे भी इस सीज़न भी जो रिसर्जेंस है मैन यूनाइटेड का, वो चेल्सी वाले मैच से ही शुरू हुआ था। तो ये चीज़ होती है, मतलब ये हम मैन यूनाइटेड अवे हमारे लिए बहुत अजीब फिक्सचर है। अगेन यहाँ पे ऐसा था कि हमारा फॉर्म अच्छा चल रहा है, हम क्लब वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं, पूरा मोमेंटम हमारे पास है, चैंपियंस लीग हम खेल रहे हैं, सब फॉर्म में प्लेयर्स, अच्छी अच्छी साइनिंग्स हुई हैं। लेकिन क्या होता है, ओल्ड ट्रैफर्ड पे जाते हैं और हम हार के आ जाते हैं। हमारे लिए स्पर्स वो टीम है, जब भी हमें स्ट्रगल हो रहा होता है हमारा, जब भी स्ट्रगल शुरू होता है, जब भी हमें लगता है कि यार कुछ गड़बड़ हो रही है सीज़न या कुछ ख़राब हो रहा है, तो स्पर्स से हमारा एक मैच आ जाता है, वो हम मैच जीत जाते हैं और फिर मतलब वो बर्बाद हो जाता है और हम फिर एक अच्छी ट्रेजेक्ट्री पे निकल जाते हैं। हमेशा होता है ये। आपको याद हो एंज पोस्टेकोग्लू का जो पहला सीज़न था, आई थिंक लास्ट टू लास्ट सीज़न था वो, 23-24 सीज़न, जिसमें स्पर्स ने आई थिंक 9 में से 9 मैच जीत लिए थे। फिर 10वां मैच होता है उनका चेल्सी से, यही पे थॉटनम हॉटस्पर स्टेडियम में ही था, अवे फिक्सचर था, जिसमें 2 रेड कार्ड मिल गए थे स्पर्स को, और वो बड़ा ही केओटिक मैच था। वो निकलस जैक्सन ने हैट्रिक मार दी थी, 4-1 चेल्सी जीत गई थी। अजीब सा मैच था वो, और फिर उसके बाद बर्बाद हो गया उनका पूरा सीज़न। और चेल्सी का भी खैर कोई खास तो हुआ नहीं था उस मैच के बाद, लेकिन मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि इस मैच में है ना फॉर्म का कोई मतलब ही नहीं है, या कोई स्क्वाड में कौन है कौन नहीं है, क्या हो रहा है, कैसे कोई टीम खेल रही है, उसका कोई मतलब नहीं है। चेल्सी हराएगी तो हराएगी टॉटनम को, पीरियड, ख़त्म बात, और कुछ भी नहीं है। मैच की बात करें तो अगेन अब देखिए, मैच से पहले मैं देख रहा हूँ कि भाई वॉच अलॉन्ग पे लोग बहुत ज़्यादा
परेशान हो रहे हैं कि भाई कैसी लाइनअप खिला रहे हैं मैनेजर, क्या हो गया ये, एस्तेवो क्यों नहीं खिलाता है ये आदमी, अचेम्पोंग क्यों नहीं खिलाता है ये आदमी, लाविया क्यों नहीं खिलाता है ये आदमी। अब क्या है ना, हम ना क्लोजली देखते नहीं है चीज़ों को। आपको क्या है कि एंजो मरेस्का के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इंटरव्यूज़ पे भी नज़र डालनी चाहिए। उन्होंने एस्तेवो, हार्टो, गिटन्स, ये जितने भी प्लेयर्स हैं, आंद्रे सेंटोस वगैरह, जो पहली बार खेल रहे हैं चेल्सी के लिए सीज़न, उन्होंने कहा है कि मैं ना इनको धीरे धीरे इंटीग्रेट करूँगा। मैं क्या इनको रोटेट कर रहा हूँ कप्स के लिए, जहाँ पे मुझे लगता है कि ये खेल सकते हैं। फिर मुझे लगता है कि अगर ये फिजिकलिटी को अडेप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे प्रीमियर लीग की, तब मैं इनको डालूंगा मैचेस में। क्योंकि एस्तेवो बहुत यंग प्लेयर है, ब्राज़ील से आया है, अभी मैं इसको डाल दूंगा, ये खेलेगा रेगुलरली मैचेस, इसकी एज ज़्यादा नहीं है, हो सकता है ये थोड़ा सा बर्नआउट हो जाए, इंजरी का खतरा रहता है। जो गलतियां हमने बाकी प्लेयर्स के साथ की हैं जो यंग हैं और इंजरीज से भी जूझ रहे हैं, मैं इन प्लेयर्स के साथ नहीं करना चाहता। फिर मैनेजर की कोई फिलॉसफी होती है, कोई सिस्टम होता है जिस पे वो थोड़ा सा ट्रस्ट करते हैं, अपने आप को बैक करते हैं। और वो मोर ऑफन देन नॉट मरेस्का के केस में पे ही किया है, बैक फायर बहुत रेयरली किया है। मरेस्का इज फार फ्रॉम अ परफेक्ट मैनेजर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मरेस्का की भाई पेप गार्डियोला का दूसरा ही रूप है और कि उनसे गलतियां नहीं हो सकती, नहीं, मरेस्का से भी गलतियां हुई हैं। उनका इन गेम मैनेजमेंट थोड़ा सा एट टाइम्स गड़बड़ लगा है, सब्सटीट्यूट के लिहाज से मुझे लगता है कि कभी कभी गड़बड़ हो जाती हैं। स्टबननेस तो आजकल हर मैनेजर का एक पार्ट होता ही है, तो उस पर तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि मतलब मैं डिफेंड नहीं करूँगा उस चीज़ में, गलतियाँ हुई हैं तो हुई हैं। लेकिन एक मैच से पहले अगर मैनेजर का कोई विजन है कि भाई उसने कैसे इस मैच के लिए प्रिपरेशन की है, उसने कैसे इस मैच को पढ़ा है, वो उसको ना 90 मिनट आपको देने चाहिए। आज इतना बैकलैश मिला है भाई मरेस्का को कि भाई नेटो क्यों खेल रहा है, गर्नाचो क्यों खेल रहा है, लाविया क्यों नहीं खेल रहा है, गुस्तो क्यों खेल रहा है, चालोबा क्यों खेल रहा है। अरे भाई मैच तो हो जाने दो। अभी आप देखिए, जेमी गिटन्स को जब खिलाया शुरू में मरेस्का ने, एग्जांपल दे रहा हूँ इस चीज़ का मैं आपको, जेमी गिटन्स को जब खिलाया शुरू में मरेस्का ने और 3-4 मैचेस जब ऐसा लगा कि जेमी गिटन्स भाई ही इज़ नॉट गेटिंग यूज टू द पेस ऑफ प्रीमियर लीग या प्रीमियर लीग के लिए सूटेड नहीं है, मदुएके वॉज बेटर देन जेमी गिटन्स, मदुएके को जाने क्यों दिया, जेमी गिटन्स खरीदने की क्या ज़रूरत थी जब मदुएके ऑलरेडी आपके पास थे, क्यों आपने 50 मिलियन जेमी गिटन्स पे खर्च कर दिए। अब क्या हुआ, जेमी गिटन्स को कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, तो मरेस्का ने क्या सोचा है कि मैं कब गेम्स खिलाता हूँ जेमी गिटन्स को, चैंपियंस लीग में खिलाऊंगा जो हल्की टीम्स हैं उनके अगेंस्ट, और ये लीग कप में खिलाऊंगा। तो लिहाजा इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि आपके 2 मैच में 4 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन है जेमी गिटन्स के, आयक्स और आपका वुल्स वाला गेम जो था, 3 असिस्ट और 1 गोल, ये 4 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन है जेमी गिटन्स के उन 2 मैचेस में। ठीक है, गिटन्स को थोड़ी सी कॉन्फिडेंस मिल रही है, वो हो सकता है ट्रांसलेट हो प्रीमियर लीग में। अब धीरे धीरे आप उनको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो अब क्या करेंगे आप इस केस में, जो आपके पास प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस प्लेयर है उसको खिलाएंगे ना आप। गर्नाचो क्या है, आपका प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस प्लेयर है, और ऐसी तो मुझे कोई भी परफॉर्मेंस अभी तक खराब नहीं लगी है गर्नाचो की कि हम बोल दें कि इसको बेच दो। इवन आज भी गर्नाचो का बहुत अच्छा गेम था, तो गर्नाचो को वहां पे आप प्रीमियर लीग में खिला रहे हैं। सेम गोज फॉर नेटो, इतनी ज़्यादा फिजिकल टीम है भाई, इतने ज़्यादा इनके भारी भरकम मिडफील्डर हैं, बेंटंकुर हो गया, कुडूस हो गया, सार हो गया, पलीनिया हो गया, ऐसे आपको खतरनाक तरीके से प्रेस कर रहे हैं। तो आपके पास जब बीच में सिर्फ जेम्स और काइसेडो हैं, तो उनको कवर करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए फुल बैक पे अगर गुस्तो खेल रहे हैं, उनको अगर आपको 1v1 सिचुएशन में नहीं छोड़ना, तो पीछे आपको ऐसा विंगर चाहिए ना जो आके मदद करे, जो थोड़ा सा मतलब उनको कंधा दे, बाकी के डिफेंडर्स को और बाकी के मिडफील्डर्स को थोड़ा सा उनको परेशान करे, फिजिकली डोमिनेट करे, उनको मदद करे गुस्तों की आके पीछे कि भाई मैं एक रिलीज वॉल बन के आया हूँ तेरे लिए, चल आजा 2v1 में लड़ते हैं, तेरे पास बॉल है तो मुझे रिलीज कर देना, मैं काउंटर पे लेके भग जाऊंगा, पेस भी है मेरे पास। तो एस्तेवाओ से तो वो काम होगा नहीं, एस्तेवाओ ने ट्रैक बैक नहीं किया था संदरलैंड वाले गेम में, तभी आपका गोल पड़ा है। उसमें गलती भी नहीं मैं मानता एस्तेवाओ की ज़्यादा, तो उसमें तो टोसिन की गलती थी, वहाँ नेटो होता तो वो गोल नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एस्तेवाओ को डिफेंसिवली काम करना है इसलिए आप उसको नहीं खिला सकते और नेटो को खिला सकते हैं, लीग की डिमांड ऐसी है, एस्तेवाओ भी वो काम करने लगेंगे। लेकिन अगर एस्तेवाओ से आपने ये काम अभी से करवा दिया तो वो बंदा इंजरी से बाहर हो जाएगा लॉन्ग टर्म, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और नेटो का आज भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था पिछले 2 मैचेस में, इससे पहले वाले, ये अभी आपके स्पर्स से पहले वाले जो 2 मैच है प्रीमियर लीग में, संदरलैंड वाले मैच में उसका असिस्ट है, उससे पहले नॉटिंघम फॉरेस्ट वाले मैच में 1 गोल और 1 असिस्ट है। पता नहीं इस फैन बेस को नेटो से क्या उम्मीदें हैं कि भाई वो बंदा क्या कर दे, तब जाके हम उसकी इज्जत करेंगे थोड़ी सी। तो हमने क्या है दोस्तों, एज चेल्सी फैंस ने एक लिस्ट बना ली है कि स्केपगोट अगर हमें करना है, अगर चीज़ें अच्छी नहीं चलती, तो नंबर 1 पे आते हैं मालो गुस्तो, फिर आते हैं नेटो, ठीक है, फिर आ जाते हैं मरेस्का, फिर आ जाते हैं एंजो,
फिर आ जाता है गर्नाचो। ये 4-5 नाम ना ये इधर उधर घूमते रहते हैं कि भाई ये गलत कर दे तो ये इसको हम ब्लेम कर देंगे कि भाई आज की जो परफॉर्मेंस थी इसकी वजह से नहीं हुई। हाउ अबाउट ये ना करके हम थोड़ा सा मैनेजर को बैक करें, थोड़ा सा टाइम दें मैनेजर को, थोड़ा सा ये सवाल पूछें कि भाई क्यों एक एक्सपीरियंस सेंटर बैक आपने इसको लाके नहीं दिया, क्यों मतलब टोसिन गलतियां करने के बावजूद मैनेजर को पिक करना पड़ रहा है। इससे पता चलता है कि डेप्थ नहीं है। हैविंग सेड दैट, आज जब फोफाना खेले तो एक प्रॉपर सेंटर बैक खेल रहा है जो अपनी एरियल डूल्स जीता है, 6 में से 6 एरियल डूल जीती हैं आज फोफाना ने। अगर हम टोसिन से कंपेयर करें तो टोसिन ने सिर्फ 4 एरियल डूल जीती थी 7 में से वुल्स वाले गेम में, जिसमें से 2 में तो गोल पड़ गया था। तो ये फ़र्क होता है जब एक प्रॉपर सेंटर बैक खेलता है ना, जो कमांड करता है अपनी बैक लाइन, उससे आपका जो दूसरा सेंटर बैक होता है साथ ही सेंटर बैक, उसको भी कंपोजर आता है। तो आज चालुबा का परफॉर्मेंस भी अच्छा था, ये फ़र्क पड़ता है। इसीलिए फोफाना को भी रेस्ट दे रहे हैं कि भाई तू फिट हो जा, क्योंकि तू 2 सीज़न नहीं खेला है प्रॉपरली, ये सीज़न तेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, क्योंकि कॉलविल नहीं है हमारे पास। कॉलविल फोफाना हमारी बेस्ट सेंटर बैक पेयरिंग है। अगर आपको लास्ट सीज़न याद हो, दिसंबर तक जो हमारा एक हाई फ्लाइंग स्टार्ट हुआ था बिल्कुल, और हम सेकंड चल रहे थे लीग में, जस्ट 1 पॉइंट ऑफ आई थिंक लिवरपूल थे उस टाइम पे, जब एवर्टन अवे गए थे, ड्रॉ हुआ था वो मैच, उससे दिसंबर की बात है वो। फोफाना की इंजरी के बाद ही हमारा पूरा सिस्टम क्रम्बल हुआ था। तो मरेस्का को 2 महीने लग गए थे फिगर आउट करने में कि भाई अब मैं कैसे खेलूँ। फिर वो चालोवा को बुलाना पड़ा था क्रिस्टल पैलेस से, क्योंकि बदिया शील्ड सासी से तो हो नहीं पा रहा था। तो ये चीज़ होती है, यहाँ पे आपको मैनेजर को बैक करना पड़ता है। आपको नहीं लगता कि हमें रादर देन सेइंग कि भाई मैनेजर क्या करता है क्या नहीं करता है, हमें पॉजिटिव्स पे ध्यान देना चाहिए कि बिना पाल्मर के भी आज एक ऐसा मैच खेला है हमने टॉटनम के अगेंस्ट, जो अच्छा ही खेल रही है सपोजिडली अभी तक, अभी भी हमसे ऊपर ही हैं वो टेबल में एज थिंग स्टैंड, कि भाई बिना पाल्मर के भी हम अच्छा अटैक कर रहे हैं, अच्छे गोल स्कोर कर रहे हैं, क्लूलेस नहीं लग रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। मोइसेस काइसेडो को वन ऑफ द बेस्ट डीएम्स बना दिया है एंजो मैरेस्का ने, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। रीस जेम्स की फिटनेस कितनी अच्छे से मैनेज हो रही है, उसकी हम बात नहीं कर रहे। कुकुरेया का क्या कंसिस्टेंट फॉर्म चल रहा है, उसकी हम बात नहीं कर रहे। एंजो का गेम 2 लेवल ऊपर चला गया है पिछले 5-6 महीने से, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जाओ पेड्रो ने आज गोल मारा, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो जो पॉजिटिव्स है ना, हमें उन पे ध्यान देना चाहिए। और अगेन मैं जो कह रहा हूँ कि अभी जो हमने इस स्टेज तक पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, उसमें मैनेजर की ज़्यादा गलती नहीं थी, उसमें इंडिविजुअल जो दिमाग ख़राब हुआ था प्लेयर्स का, उसका ज़्यादा रोल था। तो ये पूरी बात है। मैच की अगर मैं बात करूँ तो भाई स्पर्स का बिल्कुल कोई अटैक नहीं था आज। अगेन 180 मिनट भी वो खेलते तो नहीं कर पाते। कुछ 0.5 का XG है आज स्पर्स का पूरे मैच में, यहीं चेल्सी का 3 का है। अगर मुझे एक चीज़ क्रिटिसाइज़ करनी होगी आज के गेम में तो वो होगी हमारी फिनिशिंग हमारी बेटर हो सकती थी, तो ये थंपिंग विक्ट्री हो जाती है 2-0 या 3-0 की। टैक्टिकल एडजस्टमेंट्स की मैं बात करूं तो गुस्तो को स्टार्ट कराया था पिवट में काइसेडो के साथ, 10-15 मिनट गुस्तो खेले। फिर जब समझ आया कि भाई ओवर न हो जाएंगे गुस्तो, तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से प्रेस कर रही है स्पर्स, चेल्सी थोड़ा सा सेटल हुई क्योंकि रीस जेम्स आ गए बीच में। फिर रीस जेम्स काइसेडो को भेद पाना बड़ा मुश्किल था। और फिर जो उन्होंने बॉल जीत के ग्राउंड डूल्स आज हमने बहुत जीती, उसमें एंजो का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। फॉरवर्ड प्रोग्रेशन बहुत अच्छा था आज बॉल का एंजो का, अगर आप देखेंगे तो लिंकअप गर्नाचो के साथ बहुत अच्छा हो रहा था लेफ्ट हैंड साइड में। सेम गोज फॉर जेम्स एंड काइसेडो ऑन द राइट साइड विद नेटो। और काइसेडो की तो मैं क्या ही तारीफ करूँ, मतलब शब्द कम पड़ गए अब काइसेडो की तारीफ करने के लिए। बॉल भी भाई काइसेडो ने जीती, इंटरसेप्शन भी काइसेडो ने किया, बॉल भी काइसेडो ने जीती, बॉक्स के अंदर भी काइसेडो गए, पूरा मतलब बॉल जीतने से लेके अंदर घुसने तक, क्रिएट करने तक, बिल्कुल प्लेट पे रख दी जाओ पेड्रो के लिए कि भाई ले तू मार गोल। उससे ज़्यादा बंदा और कुछ नहीं कर सकता। जाओ पेड्रो की आज हैट्रिक हो सकती थी या उनको एक असिस्ट मिल सकता था, इतने ज़्यादा चांसेस मिले उनको। बट ये चीज़ें हमें थोड़ी सी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये अगर आप स्पर्स को जो सेट पीस को अपना बहुत बड़ा हथियार बनाया हुआ है अपने इस सीज़न, सेट पीस ही आपकी एक अकीलीज़ हील रही है अभी तक। 3 गोल आप थ्रो इन से खा चुके हैं, सबसे हाईएस्ट XG कंसीडर्ड फ्रॉम सेट पीसेस है आपका अभी तक लीग में। तो अगर उसको आपने इतनी जल्दी ठीक कर लिया है और स्पर्स के अगेंस्ट जाके आप अवे जीत रहे हैं इन अ हाई प्रेशर गेम, तो तारीफ तो मैनेजर की बनती है भाई इन माई ओपिनियन। और इस मैनेजर ने इतना रीज़न मुझे तो दे दिया है पर्सनली, मैं आप लोगों का नहीं जानता जो चेल्सी फैंस हैं, कि भाई भरोसा उसने जीता है और वो डिज़र्व करता है टाइम थोड़ा सा और पेशेंस। और मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार कोल पामर की वापसी हो गई, आप देखोगे कि एक अलग ही टीम बन गई है ये। कोल पामर का और कॉलविल का बहुत बड़ा मिस है जो आप लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं।
रोमियो लाविया की फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस सीज़न, अगर हमें आगे तक जाना है कहीं पे भी। तो ये सब चीज़ें हैं जिन पे हमको फोकस करना चाहिए एज फैंस, कि भाई ये टैक्टिक्स खिला देता है, एस्तवा को नहीं खिलाता है उसको। अरे भाई रीज़न तो जानो ना उसके पीछे यार, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली चीज़ है ना। दो टीमें चाहिए भाई, बहुत लंबा सीजन है, खिला खिला के मर गए ये प्लेयर्स। तो आप बोलोगे जनवरी तक कि क्या स्क्वाड खड़ा किया है, कोई तो भाई हिप फिट नहीं रहता है, कोई तो अवेलेबल नहीं है। सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है भाई। तो कर रहा है वो बंदा मैनेज जैसे तैसे। बैक तो किया नहीं आपको, आपने उसको सेंटर बैक के साथ, आपको लगा कि जो आपके पास बैक लाइन है वो गुड इनफ है आपकी, अब दिख रहा है वो कितना गुड इनफ है। तो ठीक है, इतनी कोई ख़राब नहीं हुई थी चीज़ें जैसा मैं कह रहा था, अभी भी सब ठीक है। टाइम लगेगा थोड़ा सा, अभी भी रैंडम लॉसेज आ जाएंगी बीच में एक आध, तो परेशान नहीं होना है लेकिन स्पर्स को तो हम हराते हैं, ये तो फिक्स है दोस्तों। तो बढ़िया लगा, मज़ा आया। दूसरे मैचेस की बात करूँ तो मैन यूनाइटेड और नॉटिंघम फॉरेस्ट का ड्रॉ हुआ 2-2, और एक ऐसा मैच सेकंड हाफ में देख रहा था विच कुड हैव गॉन ईदर वे। लास्ट में यूनाइटेड जीत सकती थी, अमार डियालो का जो वो शॉट था वो ब्लॉक कर लिया था मुरीरो ने, आई थिंक गोल लाइन पे, बहुत ही शानदार ब्लॉक था वो। इधर हडसन ओडोई को और एलियट एंडरसन को एक दो चांसेस मिले थे, वो उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया। तो एक अच्छी परफॉर्मेंस यूनाइटेड की, क्योंकि यूनाइटेड का अच्छा एक रन चल रहा है। 4 विन्स इन अ रो हो सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली आज ड्रॉ हो गया उनका, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। बट स्टिल मुझे लगता है कि यूनाइटेड आर इन अ गुड प्लेस, अभी यूनाइटेड अच्छा ही कर रही है। और जनवरी में अगर एक आध दो साइनिंग आ जाती हैं तो डेफिनेटली यूनाइटेड एक टॉप 4 टीम की तरह तो आपको दिख सकती है चैलेंज करते हुए चैंपियंस लीग स्पॉट्स के लिए। लिवरपूल जीत गई एस्टन विला से 2-0, एनफील्ड पे था, और मस्ट विन मैच था उनके लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था अर्ने स्लॉट पे। इधर अगर हम एस्टन विला की बात करें तो एक बहुत अच्छे रन ऑफ फिक्सचर्स आ रहे थे, आई थिंक 4 या 5 विन्स इन अ रो थी उनकी प्रीमियर लीग में। तो उनके अगेंस्ट एक अच्छी परफॉर्मेंस और एक अच्छा रिजल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो 2-0 से जीत गई आज लिवरपूल, और प्रेशर थोड़ा सा जो है वो ज़रूर ईज होता है आर्ने स्लॉट पे। और अभी जो एक टफ रन ऑफ फिक्सचर आने वाला है, जैसे रियल मैड्रिड है, मैन सिटी है, उसके लिए एक अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्टर है गोइंग इनटू दोस गेम्स। तो लिवरपूल के लिए भी बहुत अच्छा है। तो एज थिंग स्टैंड टेबल अगर आप देखेंगे तो इतना तो अभी कुछ नहीं है, बिकॉज इट इज़ स्टिल अर्ली डेज। आर्सेनल आर क्लियर, होम एंड ड्राई, मतलब बिल्कुल ही लीड बना ली है उन्होंने, तो खतरनाक सी 7 पॉइंट की लीड है। खैर अभी बोनमत को खेलना है, बट ठीक है, बोनमत भी इवेंचुअली सीजन जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा वो फेड हो जाएंगे। लिवरपूल थर्ड पे आ गई 18 पॉइंट के साथ। आर्सेनल बाय द वे अपना मैच जीत गई थी आज बर्नली से 2-0। चेल्सी फिफ्थ पे है एज थिंग स्टैंड, लेकिन अभी भी सनदरलैंड, मैन सिटी, इन लोगों को अपने मैचेस खेलने हैं, अभी न्यूकासल को भी अपना मैच खेलना है। तो अभी टेबल में और आप बदलाव देखेंगे बाय द एंड ऑफ दिस गेम वीक। बट हाँ, चेल्सी को बने रहना है वो फोर्थ फिफ्थ वाले स्पॉट में ना, जिससे आप ड्रिफ्ट नहीं हो जाए बहुत ज़्यादा व्हेन द बिजनेस एंड ऑफ द सीजन कम्स। तो ठीक है, अभी तो शुरुआत हुई है भाई, अभी बहुत लंबा सीजन है। तो आपकी क्या राय है इस मैच के बारे में? प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई नो मैंने मैच की कम और मरेस्का की ज़्यादा बात की है, लेकिन वो करनी ज़रूरी थी दोस्तों, बिकॉज पैनिक थोड़ा सा सेट इन हो रहा था। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ चीज़ों को एड्रेस करना ज़्यादा ज़रूरी है, कि मैनेजर अगर कुछ कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और जब जीत भी रही है टीम तब भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे सही बताऊं तो इस मैच में कुछ बात करने के लिए है नहीं, कुश्ती हुई है पूरे मैच में, मैच तो हुआ नहीं है। अगेन वही वाली बात है, चेल्सी ने डोमिनेट किया है मैच, चांसेस ले लेते तो और अच्छे से जीत जाते, थंपिंग विक्ट्री हो जाती, कन्विंसिंग विक्ट्री हो जाती, बट अभी 3 पॉइंट ज़रूरी थे जो मिल गए। तो आपकी क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और जो भी थॉट्स होंगे आपके बताइएगा। आज क्रिकेट चैनल पे एक बहुत लंबी स्ट्रीम मैं करने वाला हूँ, 1:45 से दोपहर में मैं लाइव हो जाऊँगा, और हो सकता है रात को 10-11 बजे तक, मतलब जितना भी जो विमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल है जब तक चलेगा हम तब तक लाइव बैठे रहेंगे। टीम को मैच जिताना है, कब जिताना है भाई, वर्ल्ड कप जिताना है। तो आप क्रिकेट चैनल क्रिकेट विद बाबा को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ ज़रूर जुड़ जाइएगा 1:45 बजे। मिलता हूँ फिर आपसे, ध्यान रखिए जब तक अपना, एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग।